अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। हमने करना क्या है, हमने चलना है अपनी वीडियो की एपिसोड नंबर 8। जन्नत के पत्ते, निम्रा अहमद का नावल जन्नत के पत्ते। हम पहुँचे हैं इसकी तारीख पे और हम पहुँचते हैं इसके साथ साथ यहाँ पे। ठीक हो गया? तो दोस्तों यहाँ पे हम पहुँचे थे। हम यहाँ से इसको दोबारा रीड करते हैं, क्या होगा यहाँ से। अच्छा, जहाँ पे लिखा हुआ है जी ठहरो शायद ये जुड़ जाए, वो झुककर दूसरे ब्रीफकेस में से कुछ निकालने लगा जहाँ लोग देख रहे थे। तो यहाँ से अभी मार्केट से नया ले लूँगी और पहन लो खाया, मगर तुम क्या करोगे? तुम तो ऑफिस जा रहे हो ना? जहाँ ने ज़रा सा मुस्कुरा कर इस बात में सर हिलाया। ऑफिस के काम से सुसली जा रहा हूँ, फिर मैं तुम्हें जूते कैसे वापस करूँगी? पता नहीं कब तुम्हारे घर आऊँ और तुम अकेली कहीं नहीं जा रहे। अगला स्टेशन सुसली है, इधर हम साथ माल से जूता खरीदेंगे, फिर मैं अपने बूट वापस ले लूँगा, मगर तुम्हारे ऑफिस का काम मैं नंगे पाँव जाकर क्या करूँगा? वो धीरे से मुस्कुराया। वो पहली बार हया के लिए मुस्कुराया था। वो यकटिक काजल की मटती स्याही वाली आंखों से इसे देखे गई। इसके चेहरे पे चपकी मोटी गीली लटें अब सूखने लगी थीं और थोड़ी से गिरते पानी के कतरे अब खुश्क हो चुके थे। जूते पहन लो, लोग अब भी देख रहे हैं। वो चूंकि फिर खफीफ सा सर झटका और दोहरी होकर बूट पहनने लगी। वो जब भी समझती कि जहान ला तलकी सा बैठा है, इसकी बात नहीं सुन रहा, वो इसको वही फिक्र लुटा दिया करता था। वो सीधी हुई तो जहान अखबार खोल चुका था। अजीब धूप चाँव जैसा शख्स था। सुसली के स्टॉप पर मेट्रो से उतरते वक्त हया ने देखा जहान बहुत आराम से इसके आगे नंगे पाँव चल रहा था। इसके अंदाज में कोई खुफ्त, कोई झिझक ना थी। वो दोनों खामोशी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। चंद जीने बाद ही सीढ़ियों के खुला आसमान दिखाई देने लगा। जब वो जहान के साथ दाएं तरफ थी, आखिरी सीढ़ी चढ़ते हुए इसने देखा ज़मीन पर एक कील निकली पड़ी थी। इससे बेशतर कि वो मतला कर पाती, जहां के पाँव इस कील के नोकदार हिस्से पे आया। इसने दोबारा पाँव उठाया तो इसकी एड़ी से खून की नन्ही सी बूंद जहां के चेहरे को देखा। वो सुकून से सीध पे देखता तेज तेज चल रहा था। जहां तुम्हारा पाँव तुम्हें जख्म आया है। वो इसके साथ चलने की कोशिश में तेज़ी से चलने लगी थी। खैर हो, वो रुका नहीं, मगर तुम्हारा खून निकला है। वो वाक़यातन परेशान थी। बच्चों वाली बात करती हो तुम भी। इतने ज़रा से खून से भी मैं ज़ख्मी तो नहीं हो गया। बहुत टफ जिंदगी ने। वो देखो जवाहर माल। इससे कुछ कहना बेकार था। वो चुप होकर इसके साथ माल के करीब आ रुकी। वो एक बुलंदो बाला खूबसूरत नीले सुरमई शीशों से ढकी इमारत थी। इसके ऊपर बड़ा सा सितारा और अतराफ में छोटे सितारे बने थे। बड़े सितारे के ऊपर सेवर माल लिखा था और जहां तुर्कों की तरासी को जे पढ़ रहा था। जवाहर माल पढ़ रहा था। ये जवाहर माल यूरोप के सबसे बड़ा और दुनिया का छठा बड़ा शॉपिंग मॉल। वो फ़ख्र से बोला था। जवाहर अंदर से भी इतना ही आलीशान था। सफ़ेद टाइलों से चमकते फर्श, ऊपर तक नज़र आती पाँचों मंजिलों के बरामदे, और हर माल की तरह वो दरमियान से खोखला था। ऐन वस्त में एक ऊंचे खजूर के दरख्त टावर की तरह लगे थे और रोशनियों कमों से मुज़य्यन टावर्स और पाँचवीं मंजिल के छत तक जा लगते थे।
چلو دوستو اگلی ویڈیو میں چلتے ہیں، باقی کچھ اگلی ویڈیو میں بتائیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔